नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सुबह 10:15 पर ये मुलाकात होगी। राजभवन जाएंगे और राजभवन में मंगू भाई छगन भाई पटेल से मुलाकात करेंगे। राजभवन में मुलाकात है और अहम खबर भोपाल से, आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन जाएंगे, जहां पर ये मुलाकात होगी। और राजभवन में मुलाकात होने को लेकर जो तय है वक्त 10:15 पर राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहां पर मंगू भाई पटेल से मुलाकात करेंगे। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी वे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और मौजूदा जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। और खास तौर पर चूंकि अब इलेक्शन भी हैं और इलेक्शन के चलते तारीखें भी ऐलान कर दी गई हैं, इन्हीं इलेक्शंस की बात हो सकती है। जो मौजूदा मुद्दे इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता शरद श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। शरद, आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे राजभवन, खास मकसद इस मुलाकात का? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज तो 10:15 पर पहुंचेंगे राजभवन और हम फिर से शरद से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये मुलाकात काफ़ी अहम इसलिए भी क्योंकि आपको मालूम है जो चुनाव हैं और चुनाव के चलते जो तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से जो गाइडलाइंस होंगे उनका पालन किया जाना है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और इस वक्त मौजूदा जो मुद्दे चल रहे हैं प्रदेश में, जो सियासत चल रही है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही और भी कुछ बिंदु हो सकते हैं। देखना होगा कि मुलाकात के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, किन बिंदुओं को लेकर बातचीत होती है। इसके कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और उस दौरान उन्होंने कोविड से लेकर जो सामाजिक जो हितग्राहियों के लिए जो योजनाएं हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की थी। एक बार फिर से आज राजभवन पहुंचेंगे। 10:15 पर राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल से मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें होती हैं दोनों दिग्गजों के बीच में, ये भी देखना होगा। तो राज्यपाल से मिलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, 10:15 पर पहुंचेंगे राजभवन। मुलाकात हर तरीके से काफी अहम, अब चूंकि जब भी किसी चीज की जानकारी देनी होती है, चूंकि जब जानकारी उन्होंने दी थी पहले, जिस तरीके के हालात थे मध्य प्रदेश में, क्या क्या काम चल रहे हैं, क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या विकास के काम चल रहे हैं और लगातार सतत विकास की प्रक्रिया के चलते कहां पर बाधाएं आ रही हैं, तमाम मुद्दों की उन्होंने जानकारी दी थी। और जो बड़े दौरे होते हैं, दौरों को लेकर भी अब आपको मालूम है कि भोपाल में ही नए विकास कार्य हो रहे हैं, उनको लेकर भी बातचीत हो सकती है। या यूं कहें कि जो चुनाव होने जा रहे हैं, 3 विधानसभा सीटों पर और 1 खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन के चलते भी बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री और उसको लेकर भी जानकारी दे सकते हैं। तो एक बार फिर से शरद जुड़ गए हैं और उनका रुख करते हैं। शरद, आज जो मुलाकात होने जा रही है राज्यपाल से सीएम की, क्या खास मकसद इस मुलाकात का? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, आज ये मुलाकात होगी। हाल ही में हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात हुई थी, लेकिन आज फिर एक बार मुलाकात है। वैसे कहा ये जा रहा है कि ये सौजन्य भेंट है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक संभव है कि आदिवासी इलाकों में जिन योजनाओं के संबंध में जो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और उन्होंने भी बहुत सारी बातें और बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया था, तो उन योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो चर्चा है वो राज्यपाल से हो सकती है। इस बात की जो अटकलें हैं, जो जानकारी वो लगाई जा रही है। हालांकि राजनीतिक तौर पर भी अटकलें बहुत सारी लगती रहती हैं जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से मुलाकात होती है। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक चर्चा के बिंदु जो आदिवासी बच्चे हैं उनके बीच में कुछ जो बीमारियां हैं उनके संबंध में क्या योजनाएं हैं सरकार की, वो सब हैं। लेकिन राजनीतिक कयास भी अपनी जगह इस मुलाकात को लेकर लगाए जा रहे हैं। जी
जी बिल्कुल, आप लगातार शरद बने रहें। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तो सौजन्य भेंट बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक कैस भी लगाए जा रहे हैं। चूंकि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। एक और अहम खबर का हम जिक्र करेंगे भोपाल से, जहां पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में मुख्य तौर पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे। आज शाम 7:30 बजे अहम बैठक होने वाली है। और इस बैठक में जाहिर सी बात है कि कौन होगा उम्मीदवार। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में उम्मीदवार चुने जाने के बाद नामों पर सहमति, और इसको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हो सकता है कि इसी मुद्दे को लेकर खासतौर पर ये बैठक रखी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की भी बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ ही बैठक लेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। सीटों के प्रभारी विधायकों के साथ बैठक होगी। शाम 4 बजे ये बैठक होने जा रही है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक को लेने वाले हैं। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा, क्योंकि आपको मालूम है लॉबिंग करने में सारे जो नेता है वो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ताकि उनको टिकट दिया जा सके और वे अपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। लेकिन यहाँ पर इस बार चूंकि बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसलिए जो भी उम्मीदवार होगा वो यही देखकर उतारा जाएगा कि सामने वाली पार्टी के उम्मीदवार को मात दे सके। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे हम भोपाल का संवाददाता शरद की तरफ। शरद, देख रहे हैं कि बीजेपी की आज बैठक होने जा रही है। शाम 7:30 बजे प्रमुख बैठक है, जिसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पहुंचने वाले इस बैठक में। नहीं, देखिए, केंद्रीय नेतृत्व नहीं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं मुरलीधर राव, वो आ रहे हैं। वो इस बैठक को लेंगे और उनके दौरे पहले से प्रस्तावित हैं। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के जो उनके दौरे बने हैं मुरलीधर राव के जो प्रदेश प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, उनके, और वो खास तौर से उपचुनाव के संदर्भ में ही बनाए गए हैं। तो जो कार्यक्रम है उसके तहत मुरलीधर राव आज भोपाल आएंगे शाम के वक्त में, और उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये महत्वपूर्ण बैठक है उपचुनाव के लिहाज से, क्योंकि मुरलीधर राव खुद भी आज के बाद में लगातार जो बैठकें हैं वो उन्हीं इलाकों में करेंगे जहां पर चुनाव होने हैं। ये बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं इस बैठक का मुद्दा भी, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है तो प्रत्याशियों का भी नाम तय किया जाना है। कल भी बीजेपी में लगातार बैठकों के दौर रहे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जो फीडबैक है वो लेते रहे। खंडवा सीट के तमाम दावेदार वहां पहुंचे हुए भी थे। तो इन सारे पहलुओं को लेकर आज की जो बैठक है उसमें मंथन किया जाएगा, ये जानकारी है। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ जो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर वो बैठक लेने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस की भी बैठक आज होने वाली है। शाम 4 बजे पीसीसी चीफ इस बैठक को लेंगे। शरद, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आज जो पीसीसी चीफ हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो भी आज से सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि कुछ अस्वस्थताओं के चलते वो भोपाल से बाहर थे, लेकिन आज आएंगे और उनका जो कार्यक्रम है, पहले माल्यार्पण करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, उस मौके पर मिंटो हॉल जाकर, हालांकि कई और बीजेपी के नेता भी मुख्यमंत्री समेत वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बाद से ही फिर वो पीसीसी जाएंगे। वहाँ पर भी कार्यक्रम रखा है और बैठकों के दौर आज से उनके भी शुरू हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो अब उपचुनाव का रण है वो तेज होने वाला है। एक तरफ बीजेपी की बैठकों के दौर हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठकों के दौर हैं, और आज से जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं उनकी बैठकों के सिलसिले भी शुरू हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो चूंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसके चलते ये बहुत अहम हो जाता है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाए, ताकि उम्मीदवार भी अपनी तैयारी पूरी कर सकें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों की दिल्ली दौड़ जारी है, और इसी कड़ी में आज फिर कांग्रेस के विधायक दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ममता चंद्राकर, कुंवर निषाद, विनय भगत और लक्ष्मी ध्रुव दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि चिंतामणि महाराज समेत कुछ और विधायक भी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुछ विधायक दिल्ली गए थे, लेकिन केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, और इसके बाद वो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से फोन पर बात करके रायपुर वापस लौट गए। तो कुछ जो
विधायक हैं, उन्होंने प्रभारी से बातचीत करके, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से बातचीत करके वापस रायपुर लौट गए। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि कुछ और विधायक अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ विधायक पहुंच चुके हैं कल देर रात, और आज भी कुछ विधायकों के दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। विधायकों की दौड़ लगातार, कांग्रेस विधायकों को दिल्ली का जो दौड़ है वो जारी है। और आपको ये भी बता दें कि ममता चंद्राकर, कुंवर निषाद, विनय भगत, लक्ष्मी ध्रुव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि चिंतामणि महाराज और समेत कुछ और भी विधायक हैं जो कि दिल्ली अभी जाने वाले हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुछ विधायक दिल्ली गए थे, लेकिन केंद्रीय नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई थी। राहुल गांधी से मिलने की बात कही जा रही थी, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई थी, और वो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से फोन पर बातचीत करके ही रायपुर वापस लौट आए। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर से विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। जो बदलाव की बात कही जाती रही है, उसके जो कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि कुछ भी हो सकता है अब राजनीति में, इस वजह से भी आशंकाओं का जो दौर है वो बना हुआ है। अब जिस तरीके से विधायक लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास मकसद है इस दौरे को लेकर, क्योंकि जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है तो साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जब भी सरगर्मियां बढ़ती हैं तो विधायक कुछ भी नहीं बोलते हैं। कुछ ये कहते हैं कि वो अपने ज़रूरी काम से जा रहे हैं, कुछ ये कहते हैं कि वो घूमने जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, और सभी वहाँ पर मिलते हैं, एकजुट होते हैं, लेकिन कोई भी तस्वीर साझा नहीं होती है। और इसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ राजनीति में उठापटक देखने को मिले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। और सीधे रुख करते हैं रायपुर का, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई। ममता, देखा ये जा रहा है कि कुछ और विधायक जो पहुंच चुके हैं और आज कुछ और पहुंचने वाले हैं, क्या समझे इस दौड़ को? देखिए, लगातार विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला जारी है और निगम मंडल के अध्यक्ष भी अब जा रहे हैं। मिथिलेश स्वर्णकार 12 बजे जाने वाले हैं, किरण में नाइक जा चुकी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो विनय भगत जो विधायक हैं वो गए हैं, ममता चंद्राकर गई हैं, लक्ष्मी ध्रुव गई हैं, और ये चिंतामणि महाराज के जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात पहले कही जा रही थी कि निजी दौरा या यूं ही दिल्ली घूमने के लिए गए हैं, तो सवाल इस बात को लेकर है कि इतने सारे विधायक अचानक से एक जैसी प्लानिंग कैसे बनती है, इन्हीं तारीखों पे कैसे बनती है, और सभी के निजी काम, अगर निजी काम से भी गए हैं तो इन्हीं तारीखों पे कैसे जो है वो तय हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है। और अभी दिन भर में अगर हम बात करें तो 6 और जो विधायक हैं वो उनके दिल्ली जाने की बात कही जा रही है, उनके टिकट्स कराए गए हैं। हालांकि देखना ही होगा कि जब तक वो नहीं जाते हैं तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो जाएंगे ही। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार दावे कर रही थी, कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो दावे कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, निजी कारणों से गए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो लगातार दौरे हो रहे हैं, इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से एक साथ विधायक गए हैं। इस बार ये जरूर है कि टुकड़े टुकड़े में विधायक और अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। पिछली बार खुलकर सामने आए थे, इस बार खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह चुके हैं कि फैसला जो है वो हाईकमान के पास सुरक्षित है, ये फैसला कोई भी नहीं जानता है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि अगर एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि फैसला सुरक्षित है, दूसरी तरफ बाकी जो तरफ से ये बयान आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, निजी कारणों से घूमने के लिए आए हैं। क्यों इस बात को लेकर जो मोहन मरकाम है वो संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं कि विधायक जिस तरीके से दिल्ली जा रहे हैं, जिस समय राज्य में उनको रहना चाहिए, जिस समय कई तरह की जो कांग्रेस जो है आने वाले उसको आंदोलन को लेकर रणनीति बना रही है, प्लानिंग्स है, कांग्रेस के कई कार्यक्रम भी हैं, ऐसे में विधायकों की अनुपस्थिति है। और बहुत इजी वे में जो है मोहन मरकाम इस तरह से जवाब देते हैं कि क्या विधायक दिल्ली भी नहीं जा सकते। तो ये भी लग रहा है कि मोहन मरकाम जो है वो भी एक तरह से कहे कि वो साइलेंट मोड में रहना पसंद कर रहे हैं। उधर से पीएल पुनिया जो है उनकी तरफ से बीच में ये बात आई थी कि उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन विधायकों को रोक दिया गया है। जो कुछ विधायक हैं उन्होंने फोन पे बताया है, नाम न बताने की शर्त पर बताया कि उन्हें रोक दिया गया है कि और विधायक जो आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है, एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। और ये बहुत ही अहम कड़ी है कि विधायकों को रोक दिया गया है, लेकिन उनको ये कुछ भी खुलकर कहने के लिए वो रुके हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी रोका गया है। कुछ और विधायक पहुंच रहे हैं दिल्ली, देखना है कि क्या होता है इस मुलाकात के बाद। इसी बीच उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव उपचुनाव की कमान संभालेंगे और आज से 5 अक्टूबर तक वे एमपी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। तो बीजेपी एक्टिव मोड पर है। 5 अक्टूबर तक मुरलीधर राव भोपाल में रहेंगे और प्रदेश के दौरे पर रहेंगे।
वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात होगी, उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी, फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर काम किया जाना है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीमच के दौरे पर, जहां नीमच से देंगे प्रदेश को बड़ी सौगात। 133 उद्योगों को प्रदेश के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअली आशय पत्र प्रदान करेंगे। 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इंदौर के अतुल्य IT पार्क का लोकार्पण करेंगे और इस तरीके से कई सारे विकास कार्यों की आज सौगात नीमच वासियों को मिलने वाली है। नीमच से वे प्रदेश के 133 उद्योगों को भूखंडों का पत्र देने वाले हैं। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े कारनामे दिखाए, बड़े काम दिखाए, तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स, तो कोई आर्ट, सब के सब अपनी फील्ड के जीनियस निकले। अब वही मंच दोबारा तैयार है एक और यंग जीनियस को आप पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी किसी ऐसे यंग जीनियस को जानते हैं तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या फिर आप बायजूस ऐप डाउनलोड करके भी जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 ए न्यूज 18 इनिशिएटिव। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। भोपाल में उपचुनाव को लेकर खंडवा सीट पर टिकट के लिए घमासान जारी। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने दिया बड़ा बयान, खंडवा सीट पर पत्नी का टिकट फाइनल होने का किया दावा। सुरेंद्र शेरा की टिकट दावेदारी पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि टिकट किसे देना है। माधवराव सिंधिया की 20वीं पुण्यतिथि आज, कांग्रेस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दे रहे श्रद्धांजलि। ग्वालियर में शिंदे की छावनी से सिंधिया छतरी तक निकाली गई प्रभारी फेरी। शिवपुरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने किया याद, श्रद्धा सुमन की अर्पित। मौके पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ सहित कई बीजेपी नेता मौजूद। जबलपुर में माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में एकजुट दिखी भाजपा। कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल। पुण्यतिथि पर भावांजलि कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, कहा सुनवाई में सरकार की ओर से मजबूती से रखा जा रहा पक्ष। उपचुनाव की रण से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे महाकाल मंदिर। बाबा भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद, बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद। जबलपुर में डेंगू का कहर जारी, बीते 24 घंटे में फिर सामने आए 12 नए मरीज। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का सरकारी आंकड़ा पहुंचा 640। जबलपुर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर से बड़ी खबर, जहां पति पत्नी की हत्या, जादू टोने के शक में पति पत्नी की हत्या की गई। महिला पर पति पत्नी की हत्या का आरोप लगा। महिला ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की। हत्या के बाद महिला ने आत्मसमर्पण भी किया। सन्ना थाने के डोब में हुई वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जशपुर से बड़ी खबर है, जहां पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद महिला ने आत्मसमर्पण भी किया है। एक महिला जिसने दोनों को मौत के घाट उतारा, कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से हत्या की गई। और इस पूरे मामले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और कहा यह जा रहा है कि जादू टोने के शक में पति पत्नी की महिला ने हत्या की है। महिला पर पति पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। महिला ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की और हत्या के बाद महिला ने खुद आत्मसमर्पण भी किया।
सन्ना थाने की डोब में हुई वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो जादू टोने का शक था महिला को और इसके चलते महिला ने पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या जादू टोने के शक में लोगों की जान भी ली जाने लगी है। सन्ना थाने के डोब में ये वारदात हुई है और इस वारदात के बाद इलाके में दहशत है। खबर धमतरी से है, जहां पर 1 करोड़ के गहने चोरी हो गए। सदर बाजार से गहनों की चोरी का मामला सामने आया है। 2 सराफा दुकानों से गहनों की चोरी हुई। प्रवीण ज्वेलर्स, सखलेचा ज्वेलर्स से चोरी, नकदी जेवर समेत 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी। कोतवाली थाने के करीब बीती रात हुई वारदात, चाबियों से ताला खोलकर की गई है चोरी। अब ये जो नई खबरें सामने आ रही हैं चोरी की, इसमें ये देखा जाता है कि चाबियों से ताला खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ना ताला तोड़ा जाता है, ना कुछ और किया जाता है, बल्कि बहुत ही चतुराई से ताला खोलकर माल साफ किया जा रहा है। आपको याद होगा पहले भी बड़ी दुकान में चोरी हुई थी रायपुर में ही, जहां पर एक बड़ी दुकान में वहीं के काम कर रहे नौकरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और यहां पर भी चाबियों से ताला खोलकर करोड़ों की ज्वेलरी पार की गई है। जबलपुर में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यहां तक कि अब 18-20 साल के लड़के भी खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और बेखौफ घूमते हैं। दरअसल तिलवारा और गढ़ा थाना क्षेत्र में सारंग बादशाह 4141 नाम का गिरोह सक्रिय है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लड़के हैं। ये राह चलते लोगों से उलझते हैं, फिर उनके साथ मारपीट करते हैं और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देते हैं। और ये गिरोह दहशत फैलाकर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। गिरोह का सरगना 21 साल का सारंग चौधरी है, जिसने लड़कों के साथ मिलकर 20 से ज्यादा लोगों के साथ मारपीट की। बहरहाल पुलिस ने सारंग चौधरी, रोहित यादव, जय कुशवाहा, रोहित गुप्ता और अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो आज दोपहर में तिलवारा पुलिस को मिला कि जिसमें एक सारंग 4141 गैंग करके कुछ लोग जो है मारपीट के वीडियो बना करके वायरल करके लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर जो तिलवारा थाने में पदस्थ थाना प्रभारी प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक राहुल सयाम ने त्वरित कार्रवाई करी और जो गैंग का लीडर है संजू सारंग, उसको और उसके साथ जो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं उनमें से भी और 4 सदस्यों को इन्होंने आज में पकड़ा है। इन पर 151 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए कल एसडीएम के समक्ष पेश किया जाए। छतरपुर में महिलाओं और वकील के बीच हुए विवाद का वीडियो सामने आया है। 2 महिलाओं की एक वकील से झड़प हो गई और इस पत्थर मारने की भी कोशिश की गई। ये तस्वीर छतरपुर के तहसील दफ्तर की है। वहां मौजूद अन्य वकीलों ने बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर झगड़ा खत्म हुआ। दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए, छतरपुर की तस्वीर है, जहां पर तहसील कार्यालय में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि यहां पर पत्थरबाजी भी हो गई। 2 पक्षों में दर्ज हुआ मामला और 2 पक्षों के बीच काफी तेज झड़प हो गई है। कामकाज भी प्रभावित हुआ, इसके चलते लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसका वीडियो सामने आया है। तहसील कार्यालय में हुए विवाद का जो वीडियो है वो सामने आया है। सिंगरौली के देवसर में एसडीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण उनके कदमों में अपनी तौलिया रखता नजर आ रहा है। दरअसल एसडीएम की सरकारी गाड़ी की एक ट्रैक्टर से मामूली टक्कर हो गई, जिसके बाद गुस्साए एसडीएम ने ट्रैक्टर मालिक के कपड़े उतरवाकर माथातों से पिटाई करवाई और इस दौरान ग्रामीण ने अपना तौलिया उनके कदमों में रखकर माफी मांगने की कोशिश की। हम सर से निवेदन करने आते हैं, सर से गलती हुई है, उनको बोला था, वीडियो से बात हो चुकी थी, उसके बाद मैंने बोला कि मत आने दीजिए। कोई इसमें कोई गलत वो है बोल दिया है तो लाठी चलाने की जरूरत नहीं थी सर। आप मुझे बताइए ना, कुछ गलत बोल दिया, मैंने इनको बोला कि ना आने दीजिए। नहीं हम बोल दिया है, नहीं हमको क्या मत लाइए उसको आने दीजिए ना, अपने उसको भगवान ड्राइवर भागा हम नहीं आएंगे। बताइए आप, ड्राइवर जब भागे हम नहीं आएंगे। बात हो गई ना आपसे, हम आए तो पहले यही लोग हैं, हम आए साहब से, हम ऐसे करते स्टार्ट करके। खरगोन के महेश्वर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टे के खेल पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1,44,000 रुपए कैश के साथ ही 5 आरोपियों को पकड़ा है और इस दौरान 36 मोबाइल, 3 लैपटॉप और बड़ी मात्रा में उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं।
खबर रीवा से है, जहां सामाजिक सरोकार से जुड़ी महिला ने अनूठी मिसाल पेश की। दरअसल महिला ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिले भर की वृद्ध असहाय निर्धन महिलाओं को ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग में बने तीर्थ स्थल के दर्शन कराए। महिला के द्वारा पहले तो वृद्धों को भगवान के दर्शन कराए गए और फिर उन्हें भोजन कराकर सकुशल उनके घर तक पहुंचाया गया। लगातार 2 सालों से ये पहल शुरू की गई है और ये उन वृद्धों के लिए एक अच्छी पहल है जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। Headlines presented by Join ISBN University. Call 93731 99999. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज। राजघाट पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बापू को श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी ने भी किया नमन। आज फिर सीएम शिवराज देंगे सौगात। नीमच से 133 उद्योगों को वर्चुअली देंगे जमीनों का आशय पत्र। इंदौर के अतुल्य आईटी पार्क का करेंगे लोकार्पण। उपचुनाव में परचम लहराने की तैयारी। बीजेपी में रणनीतियों का दौर जारी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और शिवप्रकाश लेंगे बैठक। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा भी होंगे शामिल। उपचुनाव पर कांग्रेस की बड़ी बैठक आज। कमलनाथ प्रभारी विधायकों संग करेंगे मंथन। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों की दिल्ली दौड़ जारी। ममता चंद्राकर समेत 4 कांग्रेस विधायक हुए दिल्ली रवाना। कुछ और जाने की कतार में शामिल। शुक्रवार शाम को भी राष्ट्रीय राजधानी गए थे कुछ विधायक।